नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। मैंने थंबनेल में जो शख्स हैं उनका चेहरा ब्लर कर दिया है क्योंकि अभी उनकी एज बहुत ही कम है और उस हिसाब से वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल भी नहीं थे अपना चेहरा दिखाने के लिए। सेकेंडली उनकी कुछ जो भी उनके व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं कि उनके जो केतु महादशा से संबंधित जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको उन्होंने अपने शब्दों में जो है बयान किया है, शेयर किया है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप देखिए वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो वो ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों देखिए, केतु महादशा से संबंधित एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं आपके। कई बार संभव नहीं हो पाता क्योंकि टाइम की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ वो आपके एक केतु महादशा को समझने के लिए और केतु ग्रह को बेसिकली समझने के लिए कि कैसे रिजल्ट्स, कैसे इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में दे सकता है, वो आपकी सहायता मदद ज़रूर करेगा। और देखिए, केतु हो, राहु हो, कोई भी ग्रह हो, वो किसी भी जातक के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि एडवर्स यानी कि बुरे इफ़ेक्ट ही लेकर आएगा या अच्छे इफ़ेक्ट ही लेकर आएगा। सबसे पहले ये कुंडली के विश्लेषण पर डिपेंड करता है कि वो ग्रह, वो स्पेसिफिक ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ है और आपकी आयु क्या है। जो भी आपकी आयु होगी, जो भी आपका वर्ग होगा, महिला हैं या पुरुष हैं, ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे हैं, प्लेस पे। क्योंकि देखिए, ग्रह हों या कोई हमसे जो सुप्रीम पावर है, उनके पास तो कई तरीके हैं आपको अनेक तरीकों से प्रभावित करने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव वेज में। दैट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा, आपके कर्म कैसे हैं, ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पास्ट कर्मा को भी स्पेशली केतु महादशा की जब बात करेंगे तो उसमें जोड़कर देखना ही पड़ता है। और इसके अलावा देखिए, जब भी किसी पर कोई प्रभाव केतु महादशा स्पेशली यदि हम बात करें उनका शुरू होता है, तो वो जो प्रभाव होते हैं आप खुद समझिए कि किसी, जैसे मैं आज की जो आपके सामने जो एक्सपीरियंस रखने वाला हूँ, वो उनकी बहुत कम आयु है और उस हिसाब से उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही हायर लेवल पे उन चीज़ों को समझते हैं। हो सकता है कि वीडियो देखने वाले अन्य दर्शकों के लिए वो उतनी महत्व ना दे रखती हों या उसको आप जनरल वे में भी ले सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन देखिए, वही बात है कि एक छोटी आयु वाले व्यक्ति के लिए ये जो धोखा होता है या फ़रेब होता है या जो भी चीज़ें उसने एक एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखी होती है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, जब सामने वाला व्यक्ति उससे विपरीत व्यवहार करने लगता है तो कहीं ना कहीं ऐसे दंश, ऐसा जो व्यवहार है व्यक्ति के द्वारा झेला नहीं जा सकता है। और जब यही ओल्ड एज या बुढ़ापे में वैसी दशाओं का सामना करना पड़ता है जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, तो रोगों के संबंध में, रिश्तों के संबंध में आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो बोलने का मतलब है, चाहे आप नवजात शिशु हो कोई, या आप कम आयु के हैं, आप अधिक आयु के हैं, वो किसी का भी दुख का आकलन नहीं किया जा सकता। बोल, हर दुख, हर व्यक्ति का जो एक आघात होता है, उसकी कोई दूसरे व्यक्ति के साथ आघात या जो भी गम या द्वेष झेलना पड़ा है, उसकी कोई भी कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। हर जख्म, हर गम व्यक्ति के लिए, चाहे युवा हों, बच्चे हों, वो अपनी इम्पोर्टेंस उनके जीवन में कैसा रखता है, कैसे उसको आप देखते हैं, उससे संबंधित रहता है। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमें आर्यन जी ने भेजा है धनबाद, बिहार से। तो आर्यन जी लिखते हैं, सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ बुध और केतु दशा का। बुध की दशा को भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो उसको भी ये शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि जब बुध की दशा थी, जब बुध की दशा थी शुरू हुई, तब मैं 9th क्लास में स्टडी करता था और अपनी दादी के घर में रहता था। मैं स्टडी में अच्छा था, लेकिन जब बाद में बुध की दशा स्टार्ट हुई तो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पढ़ने में बहुत ही पीछे रह गया और फेल भी हो गया। बुध में केतु जब आए तो उस दौरान
इनके सारे दोस्तों ने यानी कि मेरे सारे दोस्तों ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। बुरी संगत में भी फंस गया, नशा इत्यादि भी किया। एक लड़की को मैंने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर दिया और उसके घर में जाकर बदले में मैंने भी उससे कुछ क्वेश्चन पेपर मांगे, तो उसने कहा कि घर आके ले लो। बट मुझे बाद में ये नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। उसने मेरे क्वेश्चन पेपर तो ले लिए परंतु मुझे वापस नहीं दिए। यानी कि ये चाहते थे कि जो क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिए हैं, इनको भी दूसरे सब्जेक्ट्स के जो चाहिए थे इनको क्वेश्चन पेपर, वो नहीं दिए और ये कह दिया गया कि ट्यूशन सर, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने स्कूल टीचर से ले लीजिए। स्कूल टीचर ने जो है नहीं दिए हैं, ब्रैकेट में लिखा है कि स्कूल टीचर ने नहीं दिए हैं। ये बात स्कूल में हो गई, काफ़ी बेइज्जती हुई मेरी। ये बात स्कूल में हल्ला हो गई, काफ़ी बेइज्जती हुई मेरी। इस लड़की के चक्कर में मेरी काफ़ी बेइज्जती हुई और किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। आगे लिखते हैं कि जब बुध में शुक्र की दशा आई तो मैंने जिस लड़की की हेल्प की थी उसकी सिस्टर से मुझे लव हो गया। मैंने ये बात एक दोस्त को शेयर की थी बट उसने ये सब ना करने की हिदायत दी। एक लड़की के चक्कर ने मेरा 10th बोर्ड में कंपार्टमेंट भी लग गया। घर में मेरे बड़े भाई जो कज़न ब्रदर थे इनके हमेशा नेगेटिव बात ही करते थे, तुम फेल हो जाओगे। बहुत गुस्सा भी आता था मुझे उनकी बातों पर। मैंने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया और पास कर गया। 11th में मेरे दोस्त बनने लगे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त। 11th क्लास की स्टडी मैंने नानी के घर से शुरू की। 12वीं की परीक्षा इन्होंने सेकंड डिवीज़न से क्लियर किया। बुध में सूर्य का जब अंतर आया तो मैंने सोच लिया कि मैं किसी भी यानी कि लव अफेयर जो लड़की से प्यार नहीं करूँगा। बीकॉम फर्स्ट ईयर आ गया इनका। उस समय मेरी नानी चल बसी पर मुझे मामा ने रोक लिया कि आगे की पढ़ाई के लिए। मेरे ट्यूशन में गर्ल्स भी आती थी बट मैंने अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट किया और बीकॉम 1 यानी कि फ़र्स्ट ईयर को इन्होंने सेकंड डिवीज़न से पास किया। बुध में चंद्रमा का अंतर आया तो मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया और बीकॉम सेकंड ईयर भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बुध में मंगल का जब अंतर आया तब मैंने बीकॉम जो फाइनल ईयर था इनका वो भी फर्स्ट डिवीज़न से इन्होंने क्लियर किया और आगे एमबीए करने की सोची, पर पापा नहीं माने। पापा ने कहा कि बैंकिंग की तैयारी करो। इसी बीच में इंस्टाग्राम का भी ट्रेंड चलने लगा। मुझे मेरी बीकॉम वाली फ्रेंड मिल गई। मेरा एक फ्रेंड भी बेस्ट फ्रेंड भी था तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, यानी कि इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट करी, फॉलो किया उनको। मैंने सोचा कि इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा बट ऐसा हो नहीं पाया। उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को चुना। मेरा प्यार फिर से अधूरा हो गया। बुध में राहु के अंतर में ये सब भुलाने के लिए मैं लखनऊ चला गया। उस लड़की को मैंने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। मैं खुद कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपनी स्टडी पर। बार बार उसकी याद करता था। यही से मेरा बुरा दौर शुरू हो गया जो अभी तक नहीं भर पाया है। माँ बाप के पैसे बहुत सारे उड़ा दिए। बैंकिंग छोड़ के सीएमए की स्टडी कोलकाता से करी। उस लड़की ने भी सीएमए दिया। मैं उसकी एक झलक पाने के लिए सेंटर धनबाद भरता था। आज थी कि कभी तो सोचेगी मेरे बारे में। मैं एग्ज़ाम सिर्फ नाम भर का देता था पर स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने सीएमए की स्टडी भी छोड़ दी हमेशा के लिए। जब बुध में गुरु का अंतर आया तो मैं दिल्ली चला गया अकाउंटेंट की जॉब करने के लिए। वहाँ मुझे जॉब तो मिली पर बहुत ही रिजेक्शन के बाद। मेरा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मन तो करता था कि सब कुछ छोड़ दूँ। बुध में जब शनि का अंतर आया तो उस लड़की को भुलाने के लिए मैंने रांची में जॉब किया और एक अन्य लड़की से मेरी मुलाकात हुई पर फिर धोखा ही मिला मुझे प्यार में।
बुध की दशा में मेरा फेस बहुत ज़्यादा निखरा हुआ था, बट अब ग्लो ख़त्म हो गया है फेस से। केतु में जब केतु का अंतर आया तो बहुत अकेला फील करता हूँ, जॉबलेस हूँ, जॉब भी नहीं है, स्टडी में भी मन नहीं लगता है। हमेशा यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च करता हूँ, उधेड़ बुन में पड़ा रहता हूँ। मैंने फिर पापा के पैसे उड़ा दिए नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर। केतु में शुक्र का अंतर भी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। नो फ्यूचर प्लानिंग, सिर्फ समय काट रहा था। केतु में सूर्य का अंतर आने पर फैमिली के फोर्स से मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया, नौकरी मिल गई, बट कुछ दिनों के बाद जाने का मन ही नहीं किया। मैंने घर वालों को भी धोखा दिया। मैंने जॉब छोड़ दी, पर मैंने घर वालों को नहीं बताया और लगभग 1.5 साल 1.5 ईयर्स तक जॉब का बहाना लेकर मूवी देखने चला जाता था। केतु में जब मंगल आए तो गुस्सा इतना बढ़ गया कि मन करता था कि जाने का, जॉब में भी मन नहीं करता था, दिमाग काम नहीं करता था, सुसाइडल थॉट्स भी आती थी, पता नहीं क्यों। केतु में जब राहु आए तो ये समय मेरे लिए अच्छा रहा। मुझे अच्छी जगह जॉब मिली कंसल्टेंसी के थ्रू। जॉब में बहुत अच्छा मन भी लगता था और मेरा काफ़ी अच्छा समय मैं महसूस कर रहा था पिछले समय की अपेक्षा। मुझे अकेलापन अच्छा लगने लगा है। ईश्वर पे 100% ट्रस्ट है, ना किसी और रिलेटिव पे या अपने फ्रेंड्स पर। केतु की दशा में मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझा गया है। तो बात करते हैं इनके कुंडली के ग्रहों की स्थिति के संबंध में। देखिए, इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और लग्न में ही इनके गुरु और केतु की युति है। सप्तम स्थान में इनकी त्रिग्रही युति है, जहाँ पे बुध, शनि और राहु विराजित हैं। अष्टमेश 8th हाउस में इनके सूर्य विराजित हैं। भाग्य स्थान में इनके शुक्र और चंद्र की युति है और एकादश भाव में इनके मंगल विराजित हैं। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। तो दोस्तों, ये इन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। हालांकि इनकी जो एक लाइफ की जर्नी बोलिए या अभी इनकी आयु के यदि सापेक्ष में बात करें तो ये प्रेम संबंधों को लेकर ही मैक्सिमम इन्होंने शेयर किया हुआ है, जो इनको धोखे का सामना करना पड़ा। तो इस तरह के हालातों का सामना जो है व्यक्ति को अपनी आयु, अपने समय, अपनी जो एक प्लेस होता है, जिस दौर से व्यक्ति जीवन में गुजर रहा होता है, उसको ही नेचुरल है कि उसी को प्राथमिकता देगा। शेयर की हैं आयु के हिसाब से। आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो वैसी परिस्थितियों को इन्होंने झेला है, जो एक चाहे आयु कुछ भी हो, लेकिन वैसा फेस करना या एक दिल का टूटना या जो आघात व्यक्ति को मिलता है उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलें। गर्मियाँ आ गई हैं, देवों की सेवा करिए कि आप तत्पर हो जाएं और किसी न किसी शुभ कर्म को